सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। सत्यमेव जयते, फाइनली ट्रूथ प्रिवेल्स, सच का विजय हुआ है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसला का स्वागत करते हैं। हमने शुरू से ही कहा है, हमारी प्राथमिकता देश की स्टूडेंट्स है, देश की विद्यार्थी है। उनकी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनकी हितों को हानि ना हो पाए, ये सरकार की प्राथमिकता रही है। आज सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट देते हुए उसी बात को सबसे ऊपर रखा है। मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कई दिनों से, लगभग 2-2.5 महीने से सरकार की पक्ष जो रखा जा रहा था, इसमें कोई लार्ज स्केल ब्रीच नहीं हुई है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। हमारी सबसे चिंता थी इस परीक्षार्थियों के अंदर जो समाज की वंचित वर्ग थे, वीकर सेक्शन थे, एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, रूरल स्टूडेंट्स। आज हमें बहुत संतोष के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को भी संज्ञान में लिया है। उन्हें अपना टिप्पणी देते हुए नो रीनीट की अप्रोच में उन्होंने इस विषय को उल्लेख किया है। हमें इस वंचित वर्ग की विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में देश की विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जैसे सख्त कानून को अमल में लाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारी पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एनटीए की संपूर्ण रिवैम्प के लिए हमने पिछले दिनों में आप लोगों के सामने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी घोषणा किया था। वो कमेटी अपनी काम बड़े तन्मयता के साथ कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन जो पूर्व चेयरमैन इसरो के हैं, डॉक्टर गुलेरिया जैसे देश की जाने माने चिकित्साविद भी उस कमेटी में हैं, एग्जामिनेशन एक्सपर्ट, डाटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, ऐसे सारे माननीय सदस्य उसमें हैं। उन्होंने इस बीच में, मेरे पास जो जानकारी है, इस बीच में अनेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन इकट्ठा किए हैं, अनेक मॉडल्स को भी उन्होंने अनुध्यान किया है। जो लोग उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं, वो सभी के ओपिनियन को, सुझाव को
वो सुन रहे हैं और उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही वो रिपोर्ट भी आएगा और मैं आपके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, एनटीए को एक जीरो टेम्पर फ्री, जीरो एरर फ्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग कमिटेड है। मैं और एक विषय कहना चाहूंगा, ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपनी काम कर भी रहा है और हम इस अव्यवस्था को, इस गुनाह में संश्लिष्ट सभी गुनहगारों को भारत सरकार कमिटेड है उसको समूल खोज निकालने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मित्रों, मैं फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मित्रों, सारे के अंदर मैं और एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ना केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण अनर्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई है। मैं उनको अपील करता हूं, पिछले दिनों में देश के अंदर और समूचा विपक्ष की जो लोग, जिन लोगों ने इस गैर जिम्मेवाराना कामों में लगे थे, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूं
कम से कम देश की नौजवानों को, देश की विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को वो माफी मांगना चाहिए। राजनीतिक विषय अलग हो सकती है, लेकिन देश की विद्या, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कल लोकसभा में जिस प्रकार की कुतर्क दिया गया, भारत की शिक्षा प्रणाली को निंदित करने का अपचेष्टा किया गया, आज मैं अत्यंत दुख के साथ मर्यादा में रहते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपने देश को ठेस पहुंचाया है, देश में अनार्की खड़ा करना चाहे, देश में एक सिविल अनरेस्ट हो, ये उसके आपने षड्यंत्र किया, देश आपको माफ नहीं करेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग हो सकती है, राजनीतिक वाद विवाद अलग हो सकती है, लेकिन देश के विद्यार्थी बच्चे सभी के हैं, ये कोई पार्टी के नहीं होते हैं। उनकी खुशी, उनकी नाराजगी हम सभी के हैं। इसलिए मैं पिछले लगभग 2 महीने से सारा विषय को बड़े बारीकी से सरकार की ओर से हम देख रहे थे और संभाल भी रहे थे। हम भी कोशिश कर रहे थे कि कोई किसी भी प्रकार की हमारी वाणी के कारण किसी को आहत ना पहुंचे। लेकिन मित्रों, मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों की हितों को सुरक्षित करने के लिए किसी ने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया। जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए, उनको ही उत्तर देना पड़ेगा किसकी दबाव में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। ये सारा विषय समाज के सामने अभी चर्चित है, उसमें सबको अपना अपना उत्तर देना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, सीबीआई ने कई जगह छापेमारी में कुछ और लोगों को भी पकड़ा है और तमाम चेन खुल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई ये कॉम्पिटेंट एजेंसी है, सीबीआई को अपने काम करने दीजिए। सीबीआई के ऊपर कोर्ट ने भी अपना विषय रखा है, हमें सीबीआई पे भरोसा है।